अस्सलाम वालेकुम। स्पाइस फिंच, वैसे इसको नटमेग मैनिकिन भी कहा जाता है और स्केली ब्रेस्टेड फिंच भी बोला जाता है। अब ये तीनों ही असल में इसके कॉमन नेम्स हैं। अब ये तीनों इसको नाम क्यों दिए गए हैं, तो चलिए मैं आपको जरा एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले नटमेग मैनिकिन। नटमेग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग ब्राउन है, और अगर हम नटमेग को भी देखें ना, तो ये जैसे होते हैं ना अखरोट वगैरह या कुछ वो ड्राई फ्रूट वगैरह गिरिया वगैरह होती हैं, यानी कि नट्स होते हैं, असल में ब्राउन ब्राउन होते हैं, तो फिर जिसकी वजह से इसको नटमेग मैनिकिन कहा जाता है। अब यहाँ पर मैनिकिन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब बनता है छोटा आदमी, या यूं कह सकते हैं कि एक छोटा परिंदा। और अब स्पाइस फिंच। फिंच ये तो असल में परिंदों की एक किस्म है, पर स्पाइस स्पाइस का मतलब तो आप जानते ही हो कि मसाले। तो किसी जमाने में ऐसा होता था कि ये परिंदा स्पाइस फिंच बहरी जहाज चलते हैं ना समंदरों में, तो सामान को लेके आते जाते हैं, तिजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो क्या होता था, बहरी जहाजों से पाकिस्तान इंडिया से इस परिंदे को एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप की तरफ। और क्योंकि यहाँ से स्पाइस, यहाँ के मसाले भी एक्सपोर्ट होते थे यूरोप की तरफ पाकिस्तान इंडिया से, तो ऐसे स्पाइस शिप्स या शिप्स बहरी जहाज, इनमें मसाले भरे होते थे, मसाले वाला सामान होता था। वैसे इसके अलावा भी सामान हो सकता है, तो इसके साथ साथ ये फिंच, ये परिंदा भी जाता था, क्योंकि अब ये परिंदा मसाले वाले बहरी जहाजों में पाकिस्तान इंडिया से यूरोप जाता था, तो इस तरीके से इसको स्पाइस फिंच भी बोला जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको बोला ये कॉमन नेम्स होते हैं, तो ये लोग अपनी तरफ से कोई ना कोई नाम ऐसे परिंदों को दे देते हैं। और अब स्केली ब्रेस्टेड फिंच। अब इसको स्केली ब्रेस्टेड क्यों कहा जाता है, अब हमें इसका कलर पैटर्न देखना होगा। तो सबसे ज्यादा हमें इसका रंग ब्राउन रंग ही देखने को मिलता है, काफी ज्यादा डार्क कलर का होता है, गहरे रंग का होता है। इसके साथ साथ हमें इसमें सफेद रंग भी मिक्स मिल जाता है। पर अगर हम गौर से देखें ना, तो इसके ये ब्रेस्टेड, या यूं कह सकते हैं कि इसके चेस्ट के ऊपर सामने हमें काफी सारी लाइनें नजर आ रही हैं, मार्किंग्स नजर आ रही है, तो जिसकी वजह से ये देखने में ऐसे लगता है कि ये स्केल्स है, क्योंकि जो मछलियां होती हैं उनके ऊपर भी स्केल्स होते हैं। ये होते हैं ना मछलियों के चाने या छिलके, इसी तरीके से हमें ये देखने में छिलके लगते हैं। क्योंकि हमें ये देखने में छिलके लगते हैं स्केल्स, तो इसलिए फिर इसको स्केली ब्रेस्टेड फिंच भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये भी नाम इसका बनता है। इसका एवरेज साइज 4.7 इंच हो सकता है, और इसका एवरेज वेट 12 से 16 ग्राम हो सकता है। अब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों में क्या फर्क होगा, तो भाई देखो, मेल और फीमेल हमें देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगेंगे, इनमें कुछ खास फर्क नहीं है। फिर भी अगर हम चाहें ना इनमें फर्क करना, तो वो इस तरीके से हो सकता है कि जो मेल है ना, उसकी गर्दन के आसपास हमें जरा थोड़ा सा डार्क कलर, गहरा ब्राउन रंग देखने को मिल जाएगा। पर देखो भाई, ऐसा फर्क करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे भी ये स्पाइस फिंच इतना ज्यादा ब्राइट और कलरफुल नहीं है, ये बिल्कुल फीका सा है। अब ये तो हो गए दोनों फीके। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूं एक पर्पल फिंच की, तो भाई ये देखो, पर्पल इसमें जो मेल होता है ना, वो काफी ज्यादा ब्राइट और कलरफुल होता है, खूबसूरत होता है, जबकि फीमेल बिल्कुल फीकी सी होती है। तो जी हाँ, मैं कुछ और भी फिंच पर वीडियोस पहले बना चुका हूँ, और भी मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप इनको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। बिहेवियर, इनके रवैये की बात की जाए, ये परिंदा काफी ज्यादा सोशल होता है। ये ज्यादातर फ्लॉक्स में रहना पसंद करते हैं। फ्लॉक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो परिंदों का ग्रुप होता है ना, उसको हम ग्रुप तो कहते हैं, पर असल में ये फ्लॉक होता है, और ये 100 के करीब भी हो सकते हैं इकट्ठे एक फ्लॉक में, एक ग्रुप में, या फिर ये 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जी हाँ, ये मिलजुल कर रहने वाला परिंदा है स्पाइस फिंच। इसके बिहेवियर में अगर हम इसका टेम्परामेंट देखें, तो ये काफी ज्यादा काम है, यानी कि ये ज्यादा अग्रेसिव परिंदा नहीं है, बड़ी खामोशी से ये चुपके से बैठे रहते हैं। इनमें एक और खास बात भी होती है कि ये कम्युनिकेशन करने के लिए ये काफी अच्छी सीटियां भी बजा सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से ये गुनगुना भी सकते हैं एक रिदम के साथ, या यूं कह सकते हैं कि गुनगुनाते हैं तो एक तरीके से या एक तरतीब के साथ ये गुनगुनाते हैं, और आपस में ये कम्युनिकेट या बातें करते हैं। और इनकी आवाज काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, कानों को चुभने वाली नहीं होती। अब क्योंकि हम इनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, रवैये की, तो यहाँ पर एक और भी बड़े ही मजे की बात, वो ये, क्योंकि ये फ्लॉक्स में रहना पसंद करते हैं, इकट्ठे रहना पसंद करते हैं, तो इनमें ये भी दिलचस्प बात है कि ये साइड बाय साइड सोते हैं। और अगर मैं बिल्कुल ही आसान कर दूं, तो ये बाहों में बाहें डालकर सोते हैं, इकट्ठे सोते हैं, कुछ इस तरीके से। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये किन कंट्रीज में हो सकता है,
तो भाई देखो, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि ये बैरी जहाजों से पाकिस्तान, इंडिया से यूरोप जाया करता था ये परिंदा। तो यहीं से अंदाजा हो जाता है कि ये परिंदा इंडिया, पाकिस्तान में तो पाया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपाइंस, ईरान, इंडोनेशिया, इन सब कंट्रीज में ये पाया जाता है ये परिंदा। अब जाहिर है क्योंकि इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो क्या होता है, ये अब कुछ और भी कंट्रीज में ये परिंदा पाया जाता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पोर्टोरिको, कैलिफोर्निया या फिर फ्लोरिडा, ये इन कंट्रीज में भी ये परिंदा अब पाया जाता है। क्योंकि होता है ना, ये कंट्रीज इस परिंदे को मंगवाते हैं अपने पास और फिर इनको हवाओं में या जंगलों में छोड़ दिया जाता है, वाइल्ड में, ताकि इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करे, रहने लग जाए। हैबिटाट्स ये कैसी जगहों में हो सकते हैं? ये आमतौर पे ऐसी जगहों के आसपास रहते हैं जहां पर पानी का बहाव हो, इनको पानी आराम से मिल सके। तो जाहिर है ना, इनको जिंदा रहने के लिए पानी भी चाहिए। तो ये नियर वाटर बॉडीज के आसपास हो सकते हैं, ग्रास लैंड एरियाज में हो सकते हैं, या जहाँ पर ऐसी जगह जो काफी ज्यादा झाड़ियों वाली होती हैं वहां पर भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे छोटे मोटे जंगलों में हो सकते हैं जहां पर इनको खाने पीने के लिए बड़े आराम से मिल सके। अब यहाँ पर अगर हम खाने पीने की बात कर ही रहे हैं तो हम इनका जरा मेन्यू भी जान लेते हैं। तो इनका खाना पीना तो वैसे काफी ही सादा सा है। ये सीड्स वगैरह बहुत खाने पसंद करते हैं, या कुछ होते हैं ना फ्रूट्स वगैरह के सीड्स, वो खाते हैं, या फल वगैरह भी ये खा लेते हैं। बीजों के अलावा ये कीड़े मकोड़े भी खा सकते हैं। तो ज्यादातर तो कहने का मतलब ये है कि ये सीड्स वगैरह ही खाते हैं फूलों के। अगर ये ना मिले इनको तो फिर ये कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, जैसा कि मील वर्म्स हो सकते हैं, क्रिकेट्स हो सकते हैं। ये बैट बॉल वाला क्रिकेट्स नहीं है, ये असल में कीड़े मकोड़ों की एक किस्म होती है क्रिकेट्स। तो इनको भी ये खाते हैं। ब्रीडिंग की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि मेल फीमेल अंडे देने से पहले एक बहुत अच्छा सा घोंसला तैयार करते हैं, एक डोम शेप का, और कोशिश करते हैं कि इसको ऐसी जगह पर बनाया जाए जहां पर जरा ज्यादा झाड़ियां हो, ताकि ये घोंसला छुपा हुआ रहे और उसमें अंडे दिए जाएं और उन अंडों को कोई दूसरा एनिमल आकर उठाकर ना ले जाए। और एक टाइम में फीमेल स्पाइस फिंच 4 से 6 अंडे दे सकती है, या फिर ये कभी कभार 10 अंडे भी हो सकते हैं। और तकरीबन इनमें से 16 दिन के बाद छोटे बेबी स्पाइस फिंच निकल आते हैं और ये मेल और फीमेल मिलकर उनका ख्याल करते हैं। काफी लोग इस स्पाइस फिंच को, इस परिंदे को अपने पिंजरों में भी बंद करके रखते हैं या पेट के तौर पर रखते हैं, अपने पास रखना पसंद करते हैं। क्योंकि इसीलिए तो इसको पाकिस्तान और इंडिया से यूरोप भेजा जाता था, क्योंकि लोग यहाँ से मंगवाते थे ताकि इसको हम खरीद सकें, अपने पास रख सकें पिंजरों में। अब पिंजरे भी मुख्तलिफ किस्म के लोग बनवाते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो इसको लोग रखते क्यों हैं? तो भाई देखो, पहली तो बात यही है कि जिन लोगों को शौक होता है ना, वो इस तरह के परिंदे लेकर रखते हैं अपने पास। दूसरी बात, इस परिंदे को रखना भी अपने पास काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसकी केयर करना भी काफी ज्यादा आसान है और इसका खाना पीना भी बहुत ही आसान सा और सादा सा है। तो जैसा कि मैंने बोला ना कि ये फ्रूट वगैरह भी खा लेता है, फल वगैरह भी खा लेता है, तो इसलिए इसके लिए कुछ खास किस्म के कीड़े मकोड़े लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहने का मतलब ये है कि इसको संभालना काफी ज्यादा आसान होता है। इसलिए पॉपुलेशन स्टेटस, यानी इनकी आबादी को खतरा है या नहीं, तो फिलहाल के लिए इनकी आबादी को कोई ज्यादा बड़ा मेजर थ्रेट नहीं है, इतना बड़ा कोई खतरा नहीं है। पर जैसा कि होता है ना कि लोग इनको खरीदते हैं, अपने पास पिंजरों में रखते हैं, तो अगर सही तरीके से इनकी केयर ना की जाए तो इनकी डेथ हो जाती है, ये खत्म हो जाते हैं। तो उस तरीके से फिर इनको खतरा आने वाले टाइम में हो सकता है। तो भाई यहाँ तो मैं यही कहूंगा कि ये परिंदे हवाओं में ही उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, ना कि इनको अपने पास रखा जाए पिंजरों के अंदर बंद करके। तो खैर, अगर आपको ये स्पाइस फिंच अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।